बात से मैं सहमत हूँ। मैं अपनी तरफ से खुद इस बात की मैं मांग करता हूँ और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को लिखित रूप में भी मैं उनके संज्ञान में ये पूरा विषय दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर किले में अवैध धंधा यहाँ पर हो रहा था, महिलाओं को यहाँ पर जबरन देह व्यापार में यहाँ पर घसीटा जा रहा था। पहली बात तो मैं एक व्यक्तिगत नाते से यहाँ पर इनसे मुलाकात करने आया हूँ। मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह जी के लिए उनसे जितना बन पड़ा, उनकी जितनी क्षमता थी, उन्होंने उनको वो उचित सम्मान देने का निरंतरता में उन्होंने प्रयास किया। फेंक दिया, अभी 4 दिन पहले हमको हमारे घर से भी निकाल के बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि हम इनके खिलाफ बोलते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं, हम किसी के खिलाफ भी नहीं बोलते, हम सच्चाई बोलते हैं। हाँ। देखिए, तो सच्चाई को दबाने का इनके पास अब सिर्फ एकमात्र माध्यम बच गया है कि या तो सामने वाले को मरवा दो या उसको इतना प्रताड़ित कर दो कि वो हिम्मत हार जाए। हम लोग देख नहीं रहे और जनता समझ रही है। जनता या तो रामविलास जी को जानती है, आपके पिताजी को जानती है। अगले इलेक्शन में इन लोगों को समझ में आ जाएगा। डेरे पर गए थे हम, सुधा थी वहीं पर बगले में है, बोरिंग रोड में हम लोग रहते थे, तो हम गए थे वहाँ पर। क्योंकि आपके पिताजी बोले थे कि नहीं, हम आपकी बात को भाषण में भी बोले थे, पेपर हमारा लगता है कहाँ रखा गया देखेंगे, तलवार दिए थे, तो भाषण में भी बोले थे कि नहीं, हम इस मांग को पूरा करेंगे। आपके प्रति जनता को कोई बात नहीं बेटा, सुनिए, काम हुआ है, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। यदि हमारा शास्त्र कहता है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, तो आप अपने सत्य पर अड़े रहिएगा तो कोई साथ नहीं देगा। तो भगवान वहाँ से कहीं न कहीं अर्जुन को जरूर भेजेगा, कृष्ण को जरूर भेजेगा, ऐसी बात नहीं है। यदि हमारा शास्त्र सत्य है तब हमारा बेटा चला गया, इतना बेटा हमारा पैदा है, लेकिन हम आवाज़ थोड़े है किला के खिलाफ कोई करेगा आके मल्यार्पण किसी के कर देने से। बाबू कुंवर सिंह का इतिहास नहीं लिखाया है, बाबू कुंवर सिंह ने तो लोहा लिया, ये सबके हैं, किसी जाति के नहीं है। हाँ, आप कहीं हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आपके वंशज, आप उनके वंशज है, हम कहीं हैं दे रहे हैं। ऐसा थोड़े कि सबकी जगदीशपुर में आके कार्यक्रम करेगा, लेकिन सबको श्रद्धा है अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, ऐसा थोड़े है कि नहीं। सीबीआई जांच बेटा, मेरा केस स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हम मर जाएंगे, हम उम्र देखिए रहे। ऐसा ही मेरा चेहरा था, देखिए हम लोग साथ साथ में घूमते थे। की हत्या कर दी गई है और आप परिजन से मिलने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो मैं एक व्यक्तिगत नाते से यहाँ पर इनसे मुलाकात करने आया हूँ। मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह जी के लिए उनसे जितना बन पड़ा, उनकी जितनी क्षमता थी, उन्होंने उनको वो उचित सम्मान देने का निरंतरता में उन्होंने प्रयास किया। पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर लगाने की बात हो या जिस भी तरीके से उनके परिवार के साथ खड़े रहने की बात हो। आज जब मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं यकीनन मैं मानता हूँ आज अगर वो होते तो सबसे पहले वो यहाँ पर ज़रूर आते। आज वो नहीं है तो आज उनकी जगह पर ज़रूर मैं आया हूँ। ये तो मेरी व्यक्तिगत भावना है इस परिवार के साथ जो मेरे पिताजी छोड़कर गए हैं उस कारण से, पर साथ ही में जिस तरीके से ये घटना घटी है, वीर कुंवर सिंह जी की धरती को जिस तरीके से कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको कोई कभी उचित नहीं ठहरा सकता है। भाई, आप जिस तरीके से यहाँ पर, जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बताया है, निरंतरता में ये बात शासन प्रशासन को लिख कर दी जा रही है कि किस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह जी के किले में अवैध तरीके से असामाजिक लोग आकर किस तरीके से कुरीतियाँ यहाँ पर कर रहे थे। अगर भ्रष्टाचार की आवाज़ खिलाफ उठाने का परिणाम सामने वाले को मार देना है, तो मुझे नहीं पता कि फिर बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है। और ये एक ही ऐसी घटना नहीं है, हर जगह हम लोगों ने देखा है, जहाँ जहाँ लोगों ने भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, सरकार के खिलाफ जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने का प्रयास किया है, उस आवाज़ को दबाने का एक सरल माध्यम आज की तारीख में शासन प्रशासन को मिल गया है कि उस व्यक्ति को ही ख़त्म कर दो। सीबीआई की परिवार की भाई, मैं इनकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं अपनी तरफ से खुद
मैं इस बात की मैं मांग करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को लिखित रूप में भी मैं उनके संज्ञान में ये पूरा विषय दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर किले में अवैध धंधा यहाँ पर हो रहा था, महिलाओं को यहाँ पर जबरन देह व्यापार में यहाँ पर घसीटा जा रहा था, नशे के पदार्थों का यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था और जिस तरीके से रोहित निरंतरता में उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। और इसी डर से कि वो उनके कहीं शासन प्रशासन के संरक्षण में जो ये असामाजिक कार्य चल रहे हैं कहीं वो उजागर ना हो जाएं, इस डर से जिस बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया और जिस तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है,